हमें क्या है, माउंटेनियर होने के नाते माउंटेन्स में चलते समय कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऊंचे ऊंचे रॉक फेस, आइस वॉल, ग्लेशियर और इनसे भी भयानक और मोराल का ट्रूप्स डाउन करने वाले नदी और नाले। ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि हमें नदी या नाले को पार करके ही जाना पड़ेगा। तो हमें क्या है, सबसे पहले क्या है, हमें नदी और नाले की परखना पड़ेगा, कहाँ से उसका ग्रेडियंट कम है, कहाँ पे उसका करंट ज़्यादा है। उसी प्रकार आप लोगों की आज की जो क्लास है, उद्देश्य क्या है, आप लोगों को रिवर क्रॉसिंग के बारे में जानकारी देना है। ठीक है, इसको मैं आप लोगों की बेहतर समझ के लिए 4 भागों में पूरा करूंगा। भाग नंबर 1, रिवर क्रॉसिंग करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। भाग नंबर 2, इक्विपमेंट्स। भाग नंबर 3, मेथड। और भाग नंबर 4 क्या है, डेमोस्ट्रेशन, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कैसे हम लोग रिवर को क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहले रिवर को क्रॉस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर माउंटेन्स है तो 2 पहाड़ों के बीच में जो नाला बनता है, वहाँ से मैक्सिमम नदियाँ बहती हैं, तो हमें क्या है, उसको पार करना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, नदी का बहाव कितनी तेज है, कितनी स्पीड में है। यहाँ से नैरो होकर निकलती है, वहाँ से क्या होता है, पानी का बहाव बहुत तेज होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहाँ पे बहाव कम हो, वहाँ से आप लोगों ने क्रॉस करना है। उसके बाद कभी भी नदी या नाले को आप लोगों ने क्रॉस करना है तो सुबह के टाइम पे क्रॉस करना है, क्योंकि जो नदी नाले पहाड़ों में होंगे वो मैक्सिमम कौन से होते हैं, ग्लेशियर वाले, चाहे स्नो बाउंड एरिया से निकल रहे हैं। जो पीस स्टेशन में है वो तो ऊपर से जा रहे हैं, पानी डैम से जा रहा है, कहीं से जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, रात को ठंड की वजह से क्या है, जो स्नो की चाहे आइस की जो है मेल्टिंग रेट बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो सुबह के टाइम पे नालों का बहाव कम होता है, तो इसलिए ये चीज का ध्यान देना है। उसके बाद आप आते हैं इक्विपमेंट्स पे। इक्विपमेंट जो पर्सनल इक्विपमेंट है वो पूरा होगा, अपना हेलमेट, हार्नेस, उसके साथ आप लोगों का सेफ्टी एंकर। उसके बाद लोग शूज पहन के हमेशा क्रॉस करना। ठीक है, नदी के अंदर कोई कांच या कुछ भी हो सकता है, पत्थर जो है शार्प हो सकते हैं, तो आप लोगों को चोट लग सकती है। जब आप लोग इक्विपमेंट अपना कैरी कर रहे हैं तो उसको अच्छे से एंकर करना है। उसके बाद तो मानो हमने रोप ब्रिज बना लिया तो बाकी मेंबर तो ऊपर से चले जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट मेंबर जाएगा वो वेडिंग इन करके जाएगा। पर्सनल इक्विपमेंट हो गया। उसके बाद आप लोगों का है रोप होंगे, बल्ली होगी, और जिस प्रकार से आप लोगों ने क्रॉस करना है वो इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने सिंगल बल्ली से करना है, सिंगल बल्ली, डबल बल्ली, चाहे लैडर से करना है। ठीक है, अभी आते हैं मेथड्स पे। नंबर 3 पे क्या है, मेथड, कौन कौन से तरीके से हम लोग क्या है नदी को क्रॉस करते हैं। सबसे पहले है चेन सिस्टम। ठीक है, चेन सिस्टम में क्या है, अगर पानी का बहाव कम है, घुटनों तक है, तो हम लोग क्या है चेन के द्वारा उसको क्रॉस कर सकते हैं। इस प्रकार से हम चेन मेथड के द्वारा क्या है क्रॉस करते हैं। ऐसे नहीं चलना, लेकिन पैर को बिल्कुल संभल के और अप साइड वाली साइड में फेस करते हुए आपने धीरे धीरे नदी या नाले को क्रॉस करना है। अगर नदी या नाला लंबा है 2 से 4 फीट तक का, अगर नदी या नाला है तो उसको हम लोग जंप के द्वारा पार कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है हमारा जंप है 6 फीट तक जंप कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, 1 या 2 फीट अपने साइड में छोड़ना है, होम बैंक में। अपने वाली साइड को क्या बोलते हैं, होम बैंक, और उधर वाली साइड को फॉर बैंक। ठीक है, 1 या 2 फीट क्या है, हो सकता है उसका किनारा कमजोर हो, तो उससे पहले जंप करना है। और आगे वाला किनारा भी हो सकता है कमजोर हो, जब मैं वहां पे लैंड करूंगा तो हो सकता है मैं नीचे गिरूं, तो उस किनारे से थोड़ा सा आगे गिरना चाहिए इंसान। 4 से 6 फीट तक का अगर कोई नदी या नाला आता है तो उसको हम लोग सिंगल बल्ली के द्वारा क्या है क्रॉस करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिंगल बल्ली लेते हैं, उसको जो बेस है उसके इस साइड में हम लेटा देते हैं, उसके टॉप वाले सिरे में क्लोविच लगाते हैं। क्लोविच लग गई, उसके बाद दोनों जो ब्लेयर हैं वो 45 डिग्री में दोनों साइडों में बैठ जाते हैं। और जो उसमें एक नंबर 3 होता है वो क्या है, कमांडर होता है। कमांडर क्या करता है, बल्ली को खड़ा करना है, और बल्ली को 90 डिग्री पे खड़ा नहीं करना है, बल्ली को थोड़ा सा आगे 120 डिग्री तक झुकाना है। उसके बाद दोनों प्लेयर उस ब्ले को टाइट करते हैं और कमांडर बीच में आगे खड़ा हो जाता है। फिर हाथों के इशारे के साथ वो क्या करता है, बल्ली लॉन्च करवाता है। जिस साइड से उसने ब्ले टाइट करनी है उस साइड का हाथ को बंद करता है, दूसरे हाथ को चलाता रहता है। और जैसे बल्ली क्या है दूसरी साइड में बैठ जाती है, उसके बाद में से एक मेंबर क्या करता है, उसको सिटिंग के तरीके से क्रॉस करता है। उस साइड जाने के बाद फिर इसका क्या होता है, दोनों साइड में इसके क्या बेस बनते हैं। बेस बनाने के बाद इसको क्या दोनों साइड से एंकर कर दिया जाता है। फिर बाकी टीम सिंगल बल्ली द्वारा क्रॉस करती है। उसके बाद आ जाता है डबल बल्ली। जैसे सिंगल बल्ली लॉन्च हो गया, 4 से 6 फीट, 8 से 10 फीट, 12 फीट तक का जो क्या है नदी या नाला है उसको डबल बल्ली के द्वारा क्रॉस करते हैं। जैसे सिंगल बल्ली लॉन्च होगी उसके बाद जो उस पार वाला मेंबर है वो एक और रोप उसके साथ बिले रोप होगा। इधर वाले मेंबर क्या करेंगे, दूसरी बल्ली को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, दूसरी बल्ली के अगले सिरे पे क्लोविच लगाएंगे और जो उस पार रोप है उसको लगाएंगे और वो उस बल्ली के ऊपर से स्लाइड करती हुई उस दूसरी बल्ली को भी उस पार ले जाएगा। और दोनों बल्लियों को क्या है, आप लोगों को एक कैदी नट बताया था, थीप नॉट, वो लगाते हुए दोनों को एंकर कर देता है, दोनों बल्लियों को। उसके ऊपर से फिर टीम क्रॉस करती रहती है। उसके
बाद अगर 20 फीट तक नदी या नाला है तो उसको हम लोग सिंगल लेडर, अगर 40 फीट तक का नदी या नाला है तो उसको हम लोग डबल लेडर के द्वारा क्रॉस कर सकते हैं। सिंगल लेडर जो होती है वो 24 फीट की होती है, 2 फीट अपने वाली साइड और 2 फीट फार बैंक वाली साइड में क्या है, जो हमारी लेडर है वो ओवरलैप होनी चाहिए, आगे अच्छी जमीन के ऊपर टिकनी चाहिए। उसके बाद जो 2 लेडर को जोड़ के कितना हो गया 48 मीटर, क्योंकि 2 फीट उस साइड 2 फीट इस साइड और 4 फीट बीच में दोनों लेडर जो है ओवरलैप होंगी। तो इस प्रकार 40 फीट तक एक नदी या नाले को डबल लेडर के द्वारा पार कर सकते हैं। उससे अधिक यदि थे तो हम लोग उसको अलग अलग रोप के ब्रिज बनाते हैं, सिंगल रोप ब्रिज, डबल रोप ब्रिज, ब्रह्मा ब्रिज और टेंशन रोप ब्रिज, उसके द्वारा हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। सिंगल रोप ब्रिज हम तब बनाते हैं जब हमारे थोड़ा ट्रेन क्लाइमर हो, टाइम कम हो, तो हम एक ही रोप लगाते हैं इस साइड, जो हमारा वेडिंग इन करके हमारा मेंबर उस साइड गया वो उस साइड भी बेस बनाएगा। उसके बाद उसके रोप को हम, जो बाकी टीम इस साइड है वो पूरी टीम इस साइड बेस बनाएगी और फिर रोप को टाइट करेंगे और फिर पूरी टीम क्या है उस रोप से क्रॉस कर जाती है। उसके बाद अगर हमारे पास ज्यादा सामान है, हमने ज्यादा टीम को क्रॉस करवाना है तो हम लोग डबल रोप ब्रिज भी बनाते हैं। डबल रोप ब्रिज एक नीचे फुट के लिए और दूसरा हार्नेस को आप उसके ऊपर वाले रोप के साथ एंकर करके क्रॉस कर सकते हैं। ये डबल रोप ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं, 2 रोप लगाते हैं, इसमें एक रोप नीचे और एक रोप ऊपर वाली साइड में। ऊपर वाले में आप लोग अब एंकर भी एंकर डाल सकते हो। अगर दोनों रोप क्लोज है थोड़े तो आप लोग क्या है अपने हार्नेस के कैराबिनर को भी उसमें रख सकते हो और इस प्रकार से स्लाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है वेडिंग इन। अगर हमें क्या है वेडिंग इन के तरीके से ही पार करना पड़ता है तो उसके लिए क्या है हमारे पास सामान क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास पहले 6 फीट के आसपास एक पोल, अगर पोल है तो पोल है, नहीं है तो फिर लकड़ी डंडा होना चाहिए जिसके सहारे आप लोगों ने रिवर को क्रॉस करना है। उसके बाद जो आप लोगों का एक ब्ले रोप लगेगा, सबसे पहले आप अकेले क्रॉस करते हो तो बिना इस रोप के पार करना पड़ेगा। कभी हमारे क्या हुआ, अभी एक नंबर एक पार करके मानो ये रोप लगा दिया तो इसका भी सहारा ले सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेल्फ एंकर लगाओगे, दूसरा इस रोप में लगाओगे ताकि अगर आप फॉल हो जाओ आप ना ज्यादा दूर तक ना बह जाओ। एक टाइम पे एक ही पॉइंट उठाना है, ये नहीं आपने पोल भी उठा रखा स्टेप भी ले रहे हो। अगर आपने पोल उठाया तो पैर पहले स्टेबल होने चाहिए, उसके बाद पोल को लगाना है, उसके बाद पैरों को आगे शिफ्ट करना है, फिर पोल को लगाना है, इस प्रकार। उसके बाद आता है बर्मा ब्रिज। बर्मा ब्रिज क्या है, जब बर्मा की वॉर हुई थी उस टाइम पे क्या था, वहाँ की आर्मी ने बनाया था। एक रोप नीचे लगा था और 2 साइडों में रोप लगे थे, उसमें जिग जैग में रोप घूमता है। आप लोगों ने देखे होंगे कई पार्क वगैरह में चलने के लिए आजकल वो बनाते हैं। उसके बाद आता है टेंशन रोप ब्रिज। टेंशन रोप ब्रिज में क्या होता है कि अगर हमारी पूरी टीम उस साइड क्रॉस कर गई और हमने बेस को कैसे क्लोज करना है, तो उसमें क्या होता है कि बेस वैसे ही बनता है, जो लास्ट वाला मेंबर है वो क्या करता है, इधर जो बेस बना है उसको खोल देगा और दूसरी टीम उस साइड में क्रॉस कर लेगी। फिर वो क्या करेगा, रोप के एंड वाले सिरे में एक फिगर ऑफ 8 लगाएगा, रोप चाहे जो भी लिया है उसके ऊपर से घुमाते हुए उसमें दोबारा क्या है कैराबिनर लगा देता है रोप में, और उस रोप में एक कैराबिनर में एक और बिले रोप लगा के फिर खुद क्रॉस करता है। फिर उधर वाले रोप को टाइट कर देंगे और फिर वो उसके साथ क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जैसे वो पार जाएगा उसको क्या करेगा, उसको जब खींचेंगे तो वो वाला बेस भी खुल के उस साइड आ जाता है। उसके बाद आ जाता है टार्जन स्विंग। यदि कोई पेड़ थोड़ा सा झुका हुआ हो उसके ऊपर क्या करते हैं, एक रोप को बांधते हैं और पीछे से आते हैं झूल के भी हम लोग उस पार चले जाते हैं। उसके बाद लेइंग ट्री, अगर कोई झुका हुआ ट्री है उसके ऊपर से जाके भी हम लोग आगे उसको क्रॉस कर सकते हैं।